हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में अब आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स क्वेश्चन की क्वांटिटी 50% हो गई है। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आते हैं। तो हम आज मोटिवेशन के चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो यहाँ पे लेवल ऑफ एबिलिटी है एंड एबिलिटी क्रिएट्स, तो वी नो वेरी वेल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, द विलिंगनेस टू डू द सर्टेन वर्क ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन व्हाट, मोटिवेशन। तो एबिलिटी हमारी क्रिएट होती है एजुकेशन और ट्रेनिंग से, और विलिंगनेस क्रिएट होती है मोटिवेशन से। What do you mean by motive? Motive refers to the latent power of a person which impels him to do work. मतलब कि एक ऐसी शक्ति है जो मोटिव है, जो व्यक्ति को काम करने के लिए तैयार करती है। फोर्थ, what is meant by motivation as an element of directing? डायरेक्टिंग का काम क्या है कि एम्प्लॉयज़ को काम देना और उनसे काम करवाना। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस, देखो डायरेक्टिंग और इंस्ट्रक्शंस में फ़र्क है। इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ हमने काम करने की अगर निर्देश दे दिए, अब सामने वाला व्यक्ति उसको कर रहा है या नहीं कर रहा वो डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ डायरेक्टिंग में सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसीलिए मोटिवेशन को भी डायरेक्टिंग में रखा गया है। It means the process which excites people to do work for the attainment of desired objectives। मतलब कि यहाँ पे व्यक्तियों को मोटिवेट करना भी जरूरी है। फिफ्थ, नेम द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन जो प्रोसेस हमने किया था, किसी को भी मोटिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना होता है। तुम अपनी लाइफ में भी ये अपने इम्प्लाई कर सकते हो कि आपने अगर किसी से भी काम कराना है तो आप उस व्यक्ति की एक कंप्लीट ना हुई इच्छा को ढूंढते हो। जैसे अगर आपने अपने किसी छोटे भाई बहन से काम कराता है, आपको पता है कि ये चॉकलेट का नाम सुनते ही सारा काम कर देगा, तो वो क्या, एक तरह से वो मोटिव आपने उसको दिया। ठीक है, तो मोटिवेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, उस व्यक्ति की अनसेटिस्फाइड नीड को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। आंसर है इसका, मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस के 2 पॉइंट बताने हैं तो बिल्कुल इजी है। आप इसके चार पॉइंट इम्पोर्टेंस के, 4 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के वो तो तैयार कर ही चुके हो। लेकिन अगर ये 1 मार्क्स में आता है आपके पास तो 2 सिंगल सेंटेंस दोगे या 2 हेडिंग्स दोगे, और अगर 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है तो आप इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन भी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द नीड विच इज सेटिस्फाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। जो मैस्लो ने नीड दी थी वो उसमें से सबसे पहले किसे सेटिस्फाई करना होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 8, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में ही हमने ये सब पढ़ा था। 9th, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी में हमने क्या क्या लिया था, हमने देखा था कि उसमें डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स वगैरह से बचने के लिए, अटैक्स, डिसीजेज एंड अदर एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। व्हाट इज इकोनॉमिक सेफ्टी, ओल्ड एज के लिए या अपने फ्यूचर के लिए जो हम सेविंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सेफ्टी। इट रेफर टू सेफ्टी ऑफ लाइवलीहुड एंड अरेंजमेंट फॉर ओल्ड एज। व्हाट इज फिजिकल सेफ्टी, इट रेफर टू डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, अटैक्स, डिजीज एंड अदर इमरजेंसीज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट, गिव 1 एजम्पशन ऑफ मैस्लोज थ्योरी। मैस्लोज थ्योरी की भी हमने 4 एजम्पशन पढ़ी थी, तो उसमें से अभी तो ये कोई एक मांग रहा है तो कोई भी एक दे सकते हो।
देयर आर मैनी नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर ऑर्डर कैन बी मेड। अब देखो यहाँ ध्यान करो, इन्होंने 2.1 में ही मर्ज करके दे दिए, तो आप इस तरह से डाल सकते हो। गिव वन क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लोज थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी के क्रिटिसिज्म भी 2-3 पढ़े थे हमने। तो सबसे मेन क्या था, मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड इज नॉट परमानेंट, ये स्थायी नहीं होती, व्यक्तियों की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता। 14th, गिव द टाइप ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स 2 तरह के थे हमारे पास, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? इट रेफर टू दोज इंसेंटिव्स विच आर इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे सेम क्वेश्चन अगर नॉन फाइनेंशियल का आ जाए तो आ जाएगा विच कैन नॉट इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय बोनस एज ए टाइप ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव? अब इसने बता ही दिया कि एज ए टाइप ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता, व्हाट इज मेंट बाय बोनस, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताते इट इज ए मॉनेटरी इंसेंटिव। उसके बाद इसे एक्सप्लेन करते, इट रेफर टू दैट पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन एडिशन टू देयर रेम्यूनरेशन और सैलरी विच इज पेड एज ए रिवार्ड ऑफ देयर गुड सर्विसेज। उसने जो अपनी आपकी फर्म को सेवाएं प्रदान की हैं, उसके बदले जो उसको दिया गया दैट इज रिवार्ड ऑफ देयर गुड सर्विसेज। व्हाट इज मेंट बाय प्रॉफिट शेयरिंग? लाभ भागिता कहते हैं इसको। इट रेफर टू प्रोवाइडिंग शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज बिसाइड्स देयर रेगुलर रेम्यूनरेशन। तो बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस में और प्रॉफिट शेयरिंग में डिफरेंस क्या है? वो एज ए रिवार्ड दिया जाता है गुड सर्विसेज के बदले, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉफिट में एक हिस्सा दिया जाता है, चाहे 1% दिया जाए, चाहे 2% दिया जाए, इस तरह। ये डिपेंड करता है लाभों की मात्रा पे, और जो बोनस है वो डिपेंड करता है उस एम्प्लॉई ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उस पे। बोनस अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग भी दिया जा सकता। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 2 एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय जॉब एनरिचमेंट एज ए टाइप ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स? जॉब एनरिचमेंट क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना। इट रेफर टू इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क।